सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि आज की वीडियो में हम जो हमारा अध्याय है, जो भाग है धातु प्रकरण, उसको करेंगे। तो कुछ विद्यार्थियों ने पहले जो भू धातु है, पट धातु है, लिख धातु है, उसको क्लास में भी किया है। तो आज हम प्रारंभ करेंगे सबसे पहले पट धातु से। तो धातु के आपके पास 5 लकार जो हैं वो विभाग की तरफ से प्रस्तावित हैं। तो 5 लकार आपने पढ़ने हैं। वैसे धातुओं के 10 लकार रूप होते हैं। तो प्रथम जो लकार है वो लट लकार है, जिसका प्रयोग वर्तमान काल में होता है। तो पट धातु का जो लट लकार है वर्तमान काल, तो इसका जो होना अर्थ है तो पठती, अर्थात इसको पढ़ना अर्थ में प्रयोग करेंगे। पठती, जैसे इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और इसमें जो हमने शब्द रूप किया था वो विभक्ति में चलता था। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और सप्तमी के बाद आता है संबोधन। ये शब्द रूप का प्रकरण है। तो धातु रूप में पुरुष में चलती है, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। धातुएं जो हैं 3 प्रकार की होती हैं। संस्कृत में जो धातु के प्रकार हैं वो 3 हैं। पहली जो धातुएं होती हैं परस्मैपद धातु। परस्मैपद धातुएं वे होती हैं जिनका प्रयोग दूसरों के लिए किया जाता है। दूसरा प्रकार होता है आत्मनेपद धातु। आत्मनेपद धातु का प्रयोग होता है स्वयं के लिए, अपने लिए। और तीसरे प्रकार की धातु होती है उभयपदी, जिसमें दोनों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम परस्मैपद धातु जो है पट, ये बिल्कुल भू की तरह ही है। तो पट का अर्थ होता है पढ़ना। जितनी परस्मैपद धातुएं होती हैं हमेशा उसमें जो प्रत्यय लगते हैं तिप, तस, झी, ये धातुएं निर्मित होती हैं इन प्रत्ययों से। तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिब, वस, मस, ये 9 प्रकार के जो हैं इनमें प्रत्यय चलते हैं। बाकी जो दूसरी आत्मनेपद धातुएं होती हैं उनमें जो प्रत्यय चलते हैं उसमें त, आताम, झ, इड, वही, मही, तो इत्यादि प्रत्ययों से वो निर्मित होती हैं। बाकी जब उनका प्रकरण आएगा उनको देखेंगे। अभी जो हमारी धातु है परस्मैपद की, तो उसको प्रारंभ करते हैं। परस्मैपद की धातु है पट। जितनी भी परस्मैपद की धातुएं होती हैं वो बिल्कुल एक दूसरे की पूरक होती हैं। तो इसमें पट हो गई, भू हो गई, लिख हो गई, श्रु हो गई, ये सारी परस्मैपद धातुएं हो। तो इसका जो वर्तमान काल है उसको देखिए। पठती, पठता है द्विवचन में, उसके बाद पठंती, ये बहुवचन में। पठती, पठता है, पठंती, पठसी, पठता है, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। तो ये लट लकार वर्तमान काल हो गया। दूसरा काल आता है इसका लंग लकार। लंग लकार का प्रयोग होता है भूतकाल में, अर्थात जो बीत चुका है। तो उसमें अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। उसके पश्चात तीसरा जो लकार होता है वो लिट लकार होता है, जिस लिट लकार का प्रयोग होता है भविष्यत काल में। तो इसका जो रूप चलेगा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इसी प्रकार से जो दूसरे धातुओं के लकार है, जैसे भू धातु की हम बात करेंगे, तो आपने अगर पट धातु का लिट लकार कर लिया है कोई भी लकार, तो इसमें जैसे पठिष्यति है तो उसमें भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यामः, भविष्यामः। तो ऐसे ही इनसे ही परस्मैपद के मिलते जुलते रूप हैं। उसके बाद है चतुर्थ जो है लोट लकार। ये आज्ञा प्रार्थना के योग में प्रयुक्त होता है। तो इसका है पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम।
इसी प्रकार से भू में देखो इसको रूप बदलते हैं तो भवतु, भवताम, भवंतु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवा। उसके पश्चात पांचवा जो लकार है वो विधिलिंग लकार है और जिसका प्रयोग होता है चाहिए के प्रयोग में, अर्थात किसी वस्तु की जरूरत। तो यहाँ पर पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इसी प्रकार से हम भू में इसको बदलेंगे तो भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। तो इसी प्रकार से अगली जो धातु है वो श्रु धातु है। श्रु धातु का अर्थ होता है सुनना। तो श्रु धातु जो है उसका वर्तमान काल जो है लट लकार रूप में देखिए, शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुतः, शृणुत, शृणोमि, शृण्वः, शृण्वः, शृणुमः, शृण्वः। लंग लकार रूप में देखिए, अशृणोत, अशृणुताम, अशृण्वन, अशृणो, अशृणुताम, अशृणुत, अशृण्वम, अशृण्वव, अशृणुवव, अशृणुम, अशृणुम। लृट लकार रूप देखिए, श्रोष्यति, श्रोष्यतः, श्रोष्यन्ति, श्रोष्यसि, श्रोष्यतः, श्रोष्यत, श्रोष्यामि, श्रोष्यावः, श्रोष्यामः। लोट लकार रूप, शृणोतु, शृणुतात, शृणुताम, शृण्वन्तु, शृणु, शृणुतात, शृणुतम, शृणुत। उत्तम पुरुष में शृण्वानि, शृण्वाव, शृण्वाम। ये जो जहाँ पर आपको दो दो दिखाई दे रहे हैं, जैसे शब्द रूप में दो आ जाते हैं इसी प्रकार से इनके दो रूप बनते हैं। अंतिम पांचवा जो लकार है विधिलिंग, उसमें शृणुयात, शृणुयाताम, शृणुयु, शृणुया, शृणुयातम, शृणुयात, शृणुयाम, शृणुयाव और शृणुयाम। तो आज की वीडियो में हमने जो दो धातुएं हैं उनको पढ़ा है। तो सभी विद्यार्थी दोनों धातुओं के जो 5 लकार हैं उनको याद करेंगे और अपनी जो कॉपी है उसमें उसको राइट करेंगे। धन्यवाद।